चलो तो फिर आज एक नई फैमिली स्टार्ट करते हैं। फैमिली का नाम है पोएसी। पोएसी एक ऐसी फैमिली है जो हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। कैसे, देखते हैं आगे। द फैमिली पोएसी is also one of the largest and most important families among the angiosperms। बहुत ही important फैमिली है इकोनॉमिकली और एस्थेटिकली। इसको हम लोग ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इस फैमिली का नाम, दूसरा नाम ग्रेमिनी भी है। अगर आपके एग्जाम में ग्रेमिनी आ जाए तो प्लीज बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ये पोएसी फैमिली के बारे में पूछ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक मोनोकोटिलिडन्स ग्रुप से ताल्लुक रखती है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन और यूबिक्विटस है, मतलब ये मोस्टली हर हैबिटेट में आपको मिलेगी। और दुनिया में 11,000 के आसपास स्पीसीज पाई जाती हैं और हमारे भारत में 1400 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो फैमिली पोएसी को समझने से पहले हम उसकी थोड़ी मॉर्फोलॉजी को समझते हैं। तो इसकी जो प्लांट है ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट है। ये पूरा प्लांट है, रूट से लेके शूट और इन्फ्लोरेसेंस तक। इस प्लांट में जो स्टेम है, देखो ये पहले नीचे अंडरग्राउंड पार्ट है, वो रूट्स होती है। और जो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, शूट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेम बोलते हैं। लेकिन फैमिली पोएसी में इसको हम कल्म बोलते हैं। और जो ऊपर की जो बालें हैं, जब आप गेहूं का प्लांट देखते हो, चावल देखते हो, तो इस तरीके का क्या रहती है, बालें होती है ना। इसको हम हिंदी में बालें बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। क्योंकि ये मोनोकोटिलिडन्स ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो इसकी लीव्स पैरेलल वेनेशन रखती हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है इधर, ये पूरे कल्म को ये घेर के रखता है। तो इसको हम लोग लीफ शीथ बोलते हैं। जो इसका कल्म है वो नोड्स, ये नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। लीफ में पैरेलल वेनिशन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। आप जानते ही हो, आप अगर चारों ओर अपने देखोगे तो आपको घास ही घास नजर आएगी। तो वो घास कैसी हो सकती है, वो एनुअल हो सकती है या फिर पेरेनियल हो सकती है। उसी के साथ आपने बेम्बूज देखे होंगे। बेम्बूज भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन बेम्बू की जो कलम होती है वो थोड़ी बूढ़ी नेचर में होती है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये किस तरीके की बेम्बू की एक हैबिट है जो बूढ़ी नेचर शो कर रहा है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्टेम को क्या बोलते हैं, कलम, ठीक है। और ये पोर्शन है, ये नोड है, और दो नोडों के बीच में जो पोर्शन है उसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ये होता है इंटरनोड। तो जो इंटरनोड है वो होलो होता है, ठीक है। और जो ये नोड वाला पार्ट है ये क्लोज हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ सॉलिड बोला गया है। जो जनरली जो और मेंबर्स होते हैं पोएसी के, उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कल्म शीथ। ये जो बेम्बू होता है, बांस है, उसके कल्म को एनसर्कल करके रखता है, कवर्ड करके रखता है, इसलिए इसको कल्म शीथ बोला जाता है। फिर आप देखिए लीव्स। लीव्स में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लीफ शीथ, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इधर आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये लीफ शीथ है, ये वाली, ठीक है। और ये लीफ लेमिना है। और यहाँ जो ये जॉइंट है लीफ लेमिना का और लीफ शीथ का, यहाँ कभी कभी कुछ हेरी स्ट्रक्चर या फिर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये आप देखिए, ये हेरी स्ट्रक्चर है कल्म शीथ के पास।
तो इसको बोला जाता है लिग्यूल। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिग्यूल। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कभी कभी ये लिग्यूल किसी किसी मेंबर्स में एब्सेंट भी होता है। ठीक है, नाउ इसका अब आप जानेंगे इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। जो इसका जो एक यूनिट होती है सिर्फ ये वाली, इस अल्टीमेट पार्ट को बोलते हैं स्पाइकलेट। ये स्पाइकलेट स्पाइक में अरेंज हो सकते हैं, रेसिम में अरेंज हो सकते हैं और पेनिकल्स में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, ईच स्पाइकलेट हैज 2 ग्लूम्स, बेसल ब्रैक्ट्स, जो कि बेसल ब्रैक्ट्स होते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक लोअर ग्लूम है और ये अपर ग्लूम है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फ्लोरेट स्टार्ट हो जाते हैं। एक फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, चौथा फ्लावर। तो इस तरीके से जितने भी फ्लावर हैं वो कहलाए जाते हैं फ्लोरेट। ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर स्पाइकलेट है ये ग्लूम से कवर्ड रहती है बेस में, लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम से। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरेट। जो फ्लावर देखे थे, जो एक एक हमने इंडिविजुअल देखा, फ्लोरेट 1 2 3 बहुत सारे थे। तो इस फ्लोरेट में आपको क्या दिखाई देगा, जिस स्टॉक के ऊपर ये फ्लावर अरेंज होता है, फ्लोरल पार्ट अरेंज होते हैं, लेमा, पेलिया, ठीक है, अपर ग्लूम, लोअर ग्लूम, इसको बोला जाता है रेचिला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो ब्रैक्ट है, आउटर ब्रैक्ट, इसको बोला जाता है लेमा। इसके ऊपर कभी कभी ऑन, अधिकतर ऑन पाया जाता है और कभी कभी ऑन नहीं भी होता है। और ये है पेलिया, जो हम कभी ग्रेन देखेंगे, जो उसकी जो ग्रेन को चारों तरफ से कवर करके रखता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेलिया। और जो इसके पेरियांथ हैं वो मॉडिफाइड होके एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज लॉडिक्यूल्स। और इसमें 3 स्टेमेंस होते हैं और एक गाइनोसियम होती है। ठीक है, अभी हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे आपसे। ये देखिए, जो पेरियांथ अभी मैं बता रहा था, पेरियांथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है लॉडिक्यूल्स। ये देखिए, यहाँ क्लियरली एक इलस्ट्रेटिव इमेज मैंने दी है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये एक लेमा है और पेलिया है। पेलिया और लेमा के बीच में ये 2 लॉडिक्यूल्स है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो बेस ऑफ द ओवरी, मतलब ओवरी के नीचे वाले पार्ट में अटैच रहता है। और जो इसका स्टिग्मा है वो इस तरीके से ब्रश के जैसा फेदरी, इसको बोला जाता है प्लूमोज। तो इसमें 2 स्टिग्मास डिवाइड हो जाते हैं, स्टाइल इसकी डिवाइड हो जाती है 2 स्टिग्मा में, जो कि प्लूमोज या फिर फेदरी होती है। यह भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नाउ द नेक्स्ट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, फ्रूट। इसके फ्रूट को कैरियोप्सिस बोला जाता है। जरूर याद रखना है कैरियोप्सिस। जो भी हम चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, जो भी हम खा रहे हैं ग्रेन, वो क्या है, वो फ्रूट टाइप क्या है, कैरियोप्सिस। नाउ सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही, ये जो फैमिली है बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा जो फूड है, बिना इसके फूड हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हीट, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो गेहूं है। ठीक है, ये गेहूं हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रेन्स एडिबल होती है इसकी। ऐसे ही मक्का, जियामेज, सोरगम, ज्वार, सोरगम बाइकलर, ओट्स, जई, जौ, बार्ले, कोडो मिलेट एंड रागी, झंगोरा, बाजरा, ये सारे के सारे, और ये चावल, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेन्स हैं और प्लांट हैं। इनके मैंने आपको लोकल नेम और इंग्लिश नेम दे दिए हैं, इनके बॉटनिकल नेम भी यहाँ रखे हैं, जो आपको आपके एग्जाम में लिखने में काम आ सकते हैं। नाउ सम स्पीसीज एक्ट एज ए फॉडर स्पीसीज। आप जानते हैं हमारे देश में हमारे किसानों के पास
लाइफ स्टॉक होते हैं, भैंस, गाय, बकरी पालते हैं। तो इसके जो बहुत सारी स्पीसीज हैं जो फॉडर की तरह इस्तेमाल करती हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है मक्का, मेज, सोरगुम, बाजरा, बरमूडा ग्रास जिसे हम दूर्बा बोलते हैं, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, एलिफेंट ग्रास, सेंचरस पर्पुरियस. So these are some important fodder species belongs to family Poaceae. Now sugar industry. बिना इस फैमिली के हमारी चाय, हमारा हलवा सब फीका रह जाएगा अगर ये स्पीसीज नहीं होती. दैट इज सैकेरम ऑफिसिनेरम. हाँ जी, गन्ना, सुगर केन, जिससे कि चीनी बनती है, ये भी इसी फैमिली का मेंबर है. फिर हम आ जाते हैं बिवरेजेस इंडस्ट्री में. ऐसे बियर और एल्कोहल फर्मेंट करके बनाई जाती है, जिसमें कि मेनली मेज, जौ, चावल जैसी स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ बेम्बूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आज के समय में बेम्बू के ऊपर पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है. चाइना ने तो स्लीपर, जो उसकी ट्रेन्स हैं, उस स्लीपर में बेम्बूज को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है बेम्बू. ठीक है, हम इसको खा भी सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत से लोग इसको फिश कैचिंग जैसे एक एपरेटस भी बना सकते हैं, जो हमारे इथनो बायोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, और इनको ऑर्नामेंटल्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. कुछ स्पीसीज मैंने यहाँ आपको शेयर की हैं, जैसे कि कुछ एडिबल शूट्स हैं, बैम्बूसा टुल्डा. कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल की जाती हैं मेनली डेंड्रोकैलेमस स्टिक्टस, बैम्बूसा बाल्क्वा, यूशोनिया मलेंग, डेंड्रोकैलेमस गिगांशिया. ऑर्नामेंटल्स में फाइलोस्टेकिस निग्रा, ब्लैक बैम्बू, फाइलोस्टेकिस ऑरिया, गोल्डन बैम्बू. जैसे कि मैंने एडवर्टाइज किया था, ये हमारा ह्यूमन पार्टनर है हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक. तो जब एक छोटा बेबी हमारे घर में आता है, आजकल तो डेवलप हो रहा है हमारा देश, बहुत लोग प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, तो लेकिन पहले देखिए किस तरीके से हमारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं और जिनके पास अभी भी फैसिलिटी नहीं है, वो इस तरीके से पालना बनाते हैं बच्चों के लिए, जो बैम्बू की कलम से बनता है. हम लोग खेलते हैं बैम्बू से. हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो वॉकिंग स्टिक की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं. और इन द लास्ट मृत्यु, जो कि अटल सत्य है, मृत्यु भी हमें जो अर्थी बनती है वो भी बैम्बू से बनती है. तो ये हमारा जो मैंने बोला था, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है जन्म से लेके मृत्यु तक. थैंक यू.